प्रॉपर्टी। अब पैडिंग प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैं कार्डबोर्ड बॉक्स का एग्जांपल लेती हूँ। हमने कई बार अपने घर में बहुत सारा सामान होगा जिसको कार्डबोर्ड बॉक्सेस के अंदर पैक किया होगा, या अगर पैक भी नहीं किया, कुछ ऑनलाइन अगर ऑर्डर किया है या हम बाजार से कुछ जाकर लेकर आए हैं, तो यूजुअली अगर हमारा जो बॉक्स होता है उसके अंदर जो भी सामान रखा होता है, अगर वो सामान पूरा का पूरा उस बॉक्स को भरता नहीं है, जैसे यहाँ पर इस सामान ने कितनी जगह ली, बॉक्स मेरा इतने साइज का है बट सामान ने सिर्फ इतनी जगह ली है और बाकी की जगह क्या रह गई, ये वाली जो मेरी जगह है ये खाली रह गई। तो ये जो खाली जगह होती है इसको यूजुअली हम कैसे भर रहे होते हैं, अगर कोई बहुत ही ज्यादा प्रेशियस चीज होती है, जैसे कोई ग्लास की चीज होती है जो आसानी से टूट सकती है, या फिर कुछ बहुत ही ज्यादा नाजुक हम चीज रखते हैं, जैसे टीवी वगैरह आ रहे होते हैं घर के अंदर, या फ्रिज आता है, या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आता है जो कार्डबोर्ड बॉक्स में आएगा, और कार्डबोर्ड बॉक्स थोड़ा सा बड़ा है, तो यूजुअली साइड से हम उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, पेपर टाइप या ऐसे जो हमारा थिक पेपर होता है उससे भर देते हैं ताकि वो टूटे नहीं। तो ये जो जगह है इसी जगह को एक्चुअली पैडिंग कहा जाता है। तो जब भी मेरा एक HTML एलिमेंट क्रिएट होता है, उस HTML एलिमेंट को भी मैं अपने बॉक्स की फॉर्म में विजुअलाइज कर सकती हूँ, और अगर उस HTML एलिमेंट का जो कंटेंट है, या तो ये कंटेंट फैल सकता है, मतलब मेरा जो ब्लू वाला एरिया है ये हो सकता है कंटेंट इतना सारा एरिया ऑक्यूपाई कर ले और ये सारे के सारे एरिया के अंदर कंटेंट आ जाए, बट अगर ऐसा नहीं होता तो साइड में कुछ जगह रह जाती है, एंड ये जो जगह रहती है इसी को हम पैडिंग कहते हैं। एंड इस पैडिंग को हम चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इस पैडिंग का साइज हम इंक्रीज भी कर सकते हैं एंड इस साइज को हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अपनी पैडिंग प्रॉपर्टी को। अब जैसे बॉर्डर के लिए हम लेफ्ट साइड राइट साइड को सेट करने के लिए बॉर्डर लेफ्ट एंड यहाँ पर बॉर्डर राइट को यूज करते थे, वैसे ही हम अपनी पैडिंग वाली प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए अगर मुझे लेफ्ट वाली पैडिंग सेट करनी है, यानी ये वाली अगर मुझे विड्थ सेट करनी है तो इसके लिए हम पैडिंग लेफ्ट को यूज करेंगे। अगर मुझे राइट वाली पैडिंग सेट करनी है, मतलब ये वाली विड्थ सेट करनी है, तो उसके लिए पैडिंग राइट को यूज करेंगे। टॉप वाली पैडिंग अगर मुझे सेट करनी है तो उसके लिए पैडिंग टॉप को यूज करेंगे, एंड बॉटम वाली पैडिंग अगर मुझे सेट करनी है तो उसके लिए हम पैडिंग बॉटम को यूज करेंगे। सिंटैक्स क्या रहेगा, सिंटैक्स यही रहेगा कि मैं अपने एलिमेंट को सिलेक्ट करूंगी, उसके लिए पैडिंग लेफ्ट को अगर मुझे चेंज करना है तो मैं लिखूंगी पैडिंग लेफ्ट, ये मेरी प्रॉपर्टी है, एंड उसके बाद हम लिखने वाले हैं वैल्यू व्हिच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 50 पिक्सेल्स। अब मान लेते हैं मेरे जो इंडिविजुअली डिव बॉक्सेस हैं इनके लिए मुझे अपनी पैडिंग सेट करनी है, तो मैं डिव के ऊपर जाऊंगी और मैं सिर्फ टॉप पैडिंग सेट करना चाहती हूं, तो मैं लिखूंगी पैडिंग टॉप। पैडिंग टॉप में मैं सेट करना चाहती हूं 10 पिक्सेल्स की पैडिंग। इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ऊपर से कंटेंट क्या हुआ, कंटेंट 10 पिक्सेल्स थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दिया होगा। इसको थोड़ा सा और जूम इन करके मैं दिखाती हूं। इसको कमेंट आउट किया तो इंडिविजुअली क्या था, इस बॉर्डर के बहुत पास था मेरा टेक्स्ट, बट जैसे ही मैंने इसको पैडिंग दे दी और रिफ्रेश किया ये बॉर्डर से थोड़ा सा दूर चला गया। क्यों? क्योंकि बॉर्डर और कंटेंट के बीच का जो डिस्टेंस था उसको मैंने बढ़ा दिया। पहले वो डिस्टेंस 0 था, अब वो डिस्टेंस 10 पिक्सल के इक्वल हो गया है। इनफैक्ट इसको मैं एनालाइज भी कर सकती हूं, इंस्पेक्ट पर जाकर एलिमेंट के ऊपर जाऊंगी तो अब ये ब्लू में तो मुझे कंटेंट दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर ग्रीन कलर के अंदर ये जो मुझे एरिया दिखाई दे रहा है, दोबारा सेलेक्ट करते हैं, ग्रीन कलर के अंदर जो एरिया दिखाई दे रहा है ये ग्रीन कलर वाला एरिया एक्चुअली मेरी पैडिंग है। एंड इसको जाकर मैं चेक भी कर सकती हूँ, एक पूरा आपको पैडिंग बॉर्डर मार्जिन इन सब का मैप दिखाई देता है हर एलिमेंट के लिए अपने डेव टूल्स के अंदर जब हम इंस्पेक्ट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर डिव के लिए इसने बता दिया कि हाइट कंटेंट वाला जो एरिया है वो तो 500 into 200 है, जिसमें 500 हाइट है 200 विड्थ है, और पैडिंग कितनी दी है हमने इसको, पैडिंग 10 के बराबर दी है जो मेरा ग्रीन में हाईलाइटेड एरिया है, एंड यहाँ पर 10 के बराबर यानी 10 पिक्सेल्स। अब मैं चाहूं तो इसकी पैडिंग को बढ़ा भी सकती हूं। लेट्स सपोज जो मैंने इसको टॉप पे पैडिंग दी है इसको मैं चेंज करके करने वाली हूं 50 पिक्सल के इक्वल। 50 पिक्सल कर दिया तो और भी ज्यादा बढ़ गया ये ग्रीन वाला एरिया। तो ग्रीन वाला एरिया क्या होता है, ये मेरी पैडिंग होती है, मतलब बॉर्डर और कंटेंट के बीच में कितना एरिया आप बढ़ाना चाहते हैं। अभी तो सिर्फ मैंने टॉप में बढ़ाया है, इस एरिया को मैं लेफ्ट से भी बढ़ा सकती हूं, तो मैं उस केस में लिखूंगी पैडिंग लेफ्ट। इसको भी दे देंगे, लेट्स सपोज यहां पर देते हैं 20 पिक्सेल्स। तो 20 पिक्सेल्स दिया तो ये भी यहां से थोड़ा सा मूव कर गया, ग्रीन एरिया यहां की तरफ भी आ गया, एंड इस मैप में भी हम देख सकते हैं कि यहां पर 20 पिक्सेल्स की मैंने पैडिंग दे दी है। अब मैं बॉटम में भी पैडिंग दे सकती हूं, पैडिंग बॉटम। पैडिंग बॉटम में मैं देने वाली हूं लेट्स सपोज 50 पिक्सेल्स की पैडिंग। तो ये ग्रीन एरिया मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, ग्रीन एरिया टॉप में भी है, लेफ्ट में भी है, बॉटम में भी है। सेम मुझे नीचे वाले डिव के लिए दिखाई दे रहा है, टॉप लेफ्ट एंड बॉटम, क्योंकि अभी तक मैंने राइट पैडिंग सेट नहीं की तो वो आया नहीं है। तो इस तरीके से हम सेट करते हैं कि बॉर्डर और कंटेंट के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। यही सेम चीज अगर मैं किसी रैंडम विकिपीडिया पेज पर जाऊं और मैं यहां पर जाकर इस पेज को इंस्पेक्ट करूं तो मैं चेक कर सकती हूं, जैसे साइड वाला नेविगेशन वाला बार है, इसमें अंदर की तरफ तो सारे के सारे मेरे कंटेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, पर बाहर की तरफ ये ग्रीन कलर में ये एक पैडिंग है जो इस नेविगेशन के अंदर सेट हुई है। इसके अलावा अगर किसी और को भी मैं एक्सप्लोर करूं तो यहाँ पर ये जो सिंगल लाइन है इसके अंदर ब्लू एंड ऑरेंज भी दिखाई दे रहा है मुझे, साथ के साथ ये ग्रीन वाला एरिया भी है, और इसका भी मैं मैप देख सकती हूँ कि मेरा जो ग्रीन वाला एरिया है वो किस साइज का है। सेम थिंग फॉर द नेविगेशन पैनल, यहाँ पर जाऊंगी तो इसका भी मुझे मैप दिखाई देगा, तो ये मुझे पूरी की पूरी अपनी पैडिंग है जिसको मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ। तो जब भी मुझे एक पूरी हमारे पास एक वेब पेज या वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी तो उसके अंदर बहुत जरूरी हो जाता है ये सेट करना कि खाली स्पेस कितनी होने वाली है कंटेंट के अंदर एंड भरी हुई स्पेस कितनी होने वाली है। एंड यूजुअली थोड़ी सी अगर खाली स्पेस रहती है तो एक ब्रीदिंग स्पेस मिलता है हर एक एलिमेंट को और वेब पेज और ज्यादा सुंदर दिखता है देखने में। तो इसीलिए पैडिंग और मार्जिन को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बनने का सोच रहे हैं तो उस केस में हमें पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि एक वेबसाइट को अच्छे से स्टाइल या अच्छे से लुक हम कैसे दे सकते हैं। अब मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो मैंने अपने वेब पेज पर मेरा क्लिक मी वाला बटन बनाया था, थोड़ा सा जूम करती हूँ इसको दिखाने के लिए, इसकी हम स्टाइलिंग इंप्रूव करने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगी, बटन को सबसे पहले तो जाके इसको एक अच्छा सा बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर प्रॉपर्टीज में इसको मैं 2 पिक्सल का बॉर्डर देने वाली हूँ। कैसा बॉर्डर देंगे, सॉलिड बॉर्डर देंगे। इसको लेट्स सपोज हम ब्लैक कलर का एक बॉर्डर देने वाले हैं। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये इसे मैंने अपने लिए एक बॉर्डर दे दिया है। इसके बॉर्डर को थोड़ा सा राउंडेड भी बनाएंगे, तो इसे बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस में देने वाली हूँ अगेन 2 पिक्सल के इक्वल, एक बार ट्राई करते हैं। तो थोड़ा सा राउंड हो गया बट इतना दिख नहीं रहा, तो इसको मैं 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दूंगी, तो थोड़ा सा और एक राउंडेड सा बटन अब मुझे दिखाई दे रहा है। अब इस राउंडेड बटन के लिए मैं इसकी पैडिंग सेट कर सकती हूँ। तो पैडिंग मैं लेफ्ट एंड राइट के अंदर देने वाली हूँ, टॉप और बॉटम में नहीं देने वाली, क्योंकि मैं इसको ओवल शेप देना चाहती हूँ। तो पैडिंग लेफ्ट के अंदर मैं सेट करने वाली हूँ 5 पिक्सल्स, एंड इसी तरीके से पैडिंग राइट भी मैं सेट करूंगी टू 5 पिक्सल्स। सेव रिफ्रेश। तो थोड़ा सा और साइज छोटा हो गया, यानी इससे थोड़ी सी बड़ी पैडिंग देने की मुझे जरूरत है। तो 25 पिक्सल्स एंड 25 पिक्सल्स करते हैं। सेव रिफ्रेश। तो क्या हुआ, और थोड़ी सी ओवल शेप के अंदर आ गया है, एंड इसको मैं क्लिक भी कर सकती हूँ, ऑल्दो अभी क्लिक करने से कुछ होगा नहीं, बट बेसिकली ये मेरा बटन बन गया है। मैं चाहूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकती हूँ टू येलो। सेव रिफ्रेश। तो ये मेरा क्लिक मी बटन बन गया जिसकी मैं अब शेप मॉडिफाई कर पा रही हूँ अपनी CSS को यूज करके। तो ये मैंने पैडिंग को इंडिविजुअली समझा, यानी इंडिविजुअली अगर मुझे साइड्स को कंट्रोल करना है तो। पर जैसे हमने बॉर्डर का शॉर्ट हैंड सीखा था वैसे ही हमारे पास पैडिंग का भी शॉर्ट हैंड होता है। इनफैक्ट एक नहीं
4 अलग अलग टाइप के शॉर्ट हैंड्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला और सबसे सिंपल होता है, अगर मैं सिंपली पैडिंग लिख दूं और उसके बाद पिक्सेल्स लिख दूं, तो ये जो पैडिंग है ये चारों की चारों साइड्स पर अप्लाई हो जाती है। तो अगर मुझे सारी साइड्स पर एक साथ पैडिंग अप्लाई करनी है तो उसके लिए मैं 50 पिक्सेल्स लिख सकती हूँ। इस बटन की अगर मैं बात करूं, इसको करते हैं थोड़ा सा जूम इन। बटन के लिए अगर मैं पैडिंग लेफ्ट पैडिंग राइट हटाकर यहाँ लिखूं सिंपली पैडिंग एंड उसके बाद मैं लिखूं अगर 25 पिक्सेल्स, अभी के लिए इसकी बॉर्डर रेडियस हटा देते हैं, इसको सिर्फ स्क्वायर साइज का या जो भी इसका शेप है उसमें रखते हैं, रिफ्रेश। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा जो बटन है इसमें इंडिविजुअली अब मुझे हर जगह सेम पैडिंग दिख रही है। इंस्पेक्ट करते हैं इसको, इस पर क्लिक किया तो ग्रीन एरिया में क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ भी 25 पिक्सेल्स है, लेफ्ट की तरफ भी, बॉटम की तरफ भी एंड राइट की तरफ भी। क्लिक किया और इसके मैप पर गए तो यहाँ पर मुझे पूरी पैडिंग दिख रही है। यहाँ पर सिर्फ इतने एरिया में, ब्लू एरिया में मेरा कंटेंट है, बाकी सारी मेरी पैडिंग है और यहाँ मैं देख भी पा रही हूँ 25 25 25 25 चारों डायरेक्शंस में इक्वली मेरी पैडिंग डिवाइड हो गई है। नेक्स्ट शॉर्ट हैंड होता है जिसमें हम चाहें तो टॉप और बॉटम को अलग पैडिंग देते हैं और लेफ्ट और राइट को अलग पैडिंग देते हैं। तो उसमें मैं लिख सकती हूँ पैडिंग और उसके बाद दो वैल्यूज मैं बता देती हूँ। तो जो फर्स्ट वैल्यू है ये मेरे टॉप एंड बॉटम वाली पैडिंग बनती है एंड ये जो सेकंड वैल्यू है ये मेरी लेफ्ट और राइट वाली पैडिंग बनती है। जैसे अपने सेम बटन के लिए अगर मैं पैडिंग चेंज करूँ तो पहले मैं मान लेते हैं 10 पिक्सल दूंगी एंड फिर मैं 25 पिक्सेल्स दे रही हूँ। तो ये तो मेरी टॉप और बॉटम के लिए है एंड ये 25 पिक्सेल्स मेरी लेफ्ट एंड राइट के लिए सेट होने वाली है। इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो शेप चेंज हो गई है बटन की। इस पर जाकर अब अगर चेक करेंगे तो यहाँ मैप में दिखाई दे रहा है कि 25 पिक्सेल्स लेफ्ट में, 25 पिक्सेल्स राइट में, बट 10 और 10 पिक्सेल्स मेरा टॉप एंड बॉटम के अंदर आता है। तो यहीं से पता चल रहा है ये जो मेरा बटन है इसकी विड्थ तो ज्यादा है पर इसकी हाइट अभी भी कम है, क्योंकि हाइट के अंदर पैडिंग कम दी गई है जबकि विड्थ के अंदर मैंने पैडिंग थोड़ी एक्स्ट्रा दी है। तीसरा शॉर्ट हैंड पैडिंग देने का होता है जिसमें पहले जो हम वैल्यू डिफाइन करते हैं वो मेरे टॉप के लिए होती है, उसके बाद लेफ्ट एंड राइट को अगर हम सेम वैल्यू देना चाहते हैं तो उसको हम लिखते हैं एंड फिर हम बॉटम की वैल्यू को लिखते हैं। जैसे अगर यहाँ पर जाकर अगर मैं चेंज करूँ तो मैं लिख सकती हूँ 10 पिक्सेल्स, 20 पिक्सेल्स एंड 30 पिक्सेल्स। सेव एंड रिफ्रेश। तो अब अगर बटन को एनालाइज करें तो इसके लिए अभी जो पैडिंग दी गई है उसमें लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल है, विच इज 20 पिक्सेल्स। टॉप जो है वो 10 पिक्सेल्स का है, बॉटम जो है वो 30 पिक्सेल्स का है। तो नीचे की तरफ ज्यादा स्पेस है, इसीलिए कंटेंट कहां है, कंटेंट थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, एक्जैक्टली सेंटर की तरफ नहीं आया। ये वैसे इतना ज्यादा कॉमनली यूज नहीं होता। कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो या तो ये होता है जब हम इक्वली सबको पैडिंग देना चाहते हैं वो, या फिर ये होता है हमारा फोर्थ तरीका जिसमें हम चारों साइड्स को एक साथ लिख देते हैं और ये हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी जिस डायरेक्शन में मेरी क्लॉक चलती है। तो अगर ये मेरा बॉक्स है तो उसमें फर्स्ट जो मैं वैल्यू लिखूंगी वो इसकी टॉप की पैडिंग की होगी, सेकंड वैल्यू मेरी राइट की पैडिंग की होगी, थर्ड वैल्यू मेरी बॉटम की पैडिंग की होगी एंड फोर्थ वैल्यू मेरी लेफ्ट की पैडिंग की होगी। तो ये 1 पिक्सल मैं टॉप को दे रही हूँ, 2 पिक्सल राइट को दे रही हूँ, 3 पिक्सल बॉटम को दे रही हूँ, 4 पिक्सल लेफ्ट को दे रही हूँ। सिमिलरली अपने बटन के लिए सेट करते हैं वैल्यूज। ये मैंने सेट किया 10 पिक्सेल्स, 20, 30 एंड यहाँ पर मैंने सेट किया 40 पिक्सेल्स। इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर अगर मैं एनालाइज करूँ, बटन पर क्लिक करते हैं एंड इसके मैप पर जाएंगे स्टाइल्स के अंदर जाकर, तो ये मेरी पैडिंग मैंने दी है। टॉप पे 10 गया है, राइट में 20 गया है, बॉटम पे 30 गया है एंड लेफ्ट के अंदर मेरे पास 40 पिक्सेल्स आया है। तो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ, टॉप की तरफ कॉर्नर में मेरा जो कंटेंट है ये शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि पैडिंग लेफ्ट में सबसे ज्यादा है, उससे थोड़ी सी कम बॉटम के अंदर है, फिर थोड़ी सी कम मैंने राइट के अंदर दी है एंड सबसे कम मैंने टॉप की तरफ दी है। तो सबसे ज्यादा एलिमेंट टॉप की तरफ शिफ्ट होता हुआ मुझे दिखाई देगा। अब एक और चीज होती है, अगर हम मान लेते हैं कि बॉर्डर से हम पैडिंग रखना ही नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी पैडिंग को 0 भी सेट कर सकती हूँ। जैसे टॉप से अगर मुझे पैडिंग 0 रखनी है एंड उसके साथ साथ बॉटम से भी 0 रखनी है और लेफ्ट से मैं लेट्स सपोज 30 रखना चाहती हूँ, 30 पिक्सेल्स, राइट से भी 30 पिक्सेल्स रखना चाहती हूँ, तो इस तरीके की वैल्यूज भी हम सेट कर सकते हैं। इसको करेंगे रिफ्रेश। तो जब मैंने पैडिंग को 0 कर दिया मतलब अब सिर्फ लेफ्ट और राइट में मेरे पास पैडिंग अवेलेबल है। यहाँ पर जाकर मैं चेक कर सकती हूँ, लेफ्ट की पैडिंग है 30, राइट की पैडिंग है 30 एंड टॉप और बॉटम में कोई पैडिंग नहीं है, विच इज इक्वल टू 0 पिक्सेल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसको हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं ये है मेरी मार्जिन प्रॉपर्टी। यानी अगर किन्हीं भी दो बॉक्सेस के अगर बीच की स्पेस को मुझे कंट्रोल करना है तो स्पेस को कंट्रोल करने के लिए हम मार्जिन को यूज करते हैं। तो मार्जिन इज यूज्ड टू सेट द स्पेसिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर। यानी अब हम बॉर्डर के बाहर की स्पेस को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। मेरा बॉर्डर तो हो गया, बॉर्डर के अंदर कंटेंट भी आ गया, बॉर्डर और कंटेंट के बीच की स्पेस के लिए हम पैडिंग को यूज करते हैं और बॉर्डर से बॉर्डर तक की स्पेस के लिए हम मार्जिन को यूज करते हैं। तो मार्जिन के अंदर भी अगर ये मेरा बॉक्स है और अगर मुझे इसकी राइट साइड की मार्जिन को कंट्रोल करना है तो उसके लिए मैं मार्जिन राइट को यूज कर सकती हूँ, लेफ्ट के लिए मार्जिन लेफ्ट, टॉप के लिए मार्जिन टॉप एंड बॉटम के लिए मार्जिन बॉटम। तो इस तरीके से किसी डिव के अगर मुझे लेफ्ट मार्जिन को कंट्रोल करना है तो मैं लिखूंगी मार्जिन लेफ्ट एंड उसको मैं सेट कर सकती हूँ टू सम वैल्यू। यहाँ पर मैंने उसको सेट किया 250 पिक्सल। अब ये जो मेरे डिव्स मैंने क्रिएट किए हैं इन दोनों डिव्स को मैं कुछ मार्जिन देने वाली हूँ। मार्जिन देने से क्या होगा, ये मेरे डिव का एक बॉक्स है एंड ये मेरे डिव का सेकंड बॉक्स है, तो दोनों के बीच में थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो जाएगी। मैं क्या करूंगी, डिव पर जाऊंगी, डिव पर मैं इनको मार्जिन देने वाली हूँ बॉटम से, तो मैं लिखूंगी मार्जिन बॉटम। मैं मार्जिन देने वाली हूँ 25 पिक्सेल्स की। इसको करते हैं सेव रिफ्रेश। तो क्या हुआ, दोनों के बीच में थोड़ी सी स्पेस आ गई। ये कितनी स्पेस है, ये एक्जैक्टली 25 पिक्सेल्स की स्पेस है। इसको करते हैं इंस्पेक्ट। जब मैं इस एलिमेंट पर जाऊंगी तो ये जो ऑरेंज एरिया है, ये जो ऑरेंज एरिया हाईलाइट होकर दिखाई दे रहा है, ब्लू हमें पता है मेरा कंटेंट होता है, ग्रीन हमें पता चल गया मेरी पैडिंग होती है। इंस्पेक्ट करने पर जो ऑरेंज एरिया ब्राउजर के अंदर यूजुअली दिखाई देता है, क्रोम के ऊपर एटलीस्ट, डिफरेंट ब्राउजर्स पे डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो ऑरेंज के अंदर जो दिखाई दे रहा है ये मेरी मार्जिन है एंड मार्जिन अभी तक सिर्फ राइट में थी, अब क्या हो रही है, अब मार्जिन नीचे की तरफ भी जा रही है। तो इस पर अगर मैं क्लिक करूं और अपने मैप पर जाऊं तो यहाँ ऑरेंज के अंदर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 25 पिक्सेल्स की बॉटम के ऊपर मार्जिन दिखाई दे रही है। अगर मैं इस मार्जिन को हटा दूं, सेव रिफ्रेश, तो ओरिजिनली मेरे डिव्स कुछ ऐसे थे जिसमें सिर्फ राइट की तरफ मार्जिन थी, राइट की तरफ ऑरेंज एरिया था, बट क्योंकि मैंने इसको बॉटम में मार्जिन दे दी तो अब वो दिखाई दे रही है। मैं चाहूं तो इसको लेफ्ट की तरफ से भी कुछ मार्जिन दे सकती हूं, तो मैं लिखूंगी मार्जिन लेफ्ट एंड इसको हम लिख सकते हैं लेट्स सपोज 20 पिक्सेल्स। सेव रिफ्रेश। तो अब इंस्पेक्ट करेंगे तो ये जो मेरा ऑरेंज एरिया ये बढ़ गया है। इस डिव के लिए ऑरेंज एरिया में लेफ्ट की तरफ भी जो मेरी 20 पिक्सेल्स की मार्जिन है वो मुझे एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है। एंड आप नोटिस करेंगे ये जो सारी की सारी ऑरेंज कलर की मार्जिन है ये कहां पर है, ये मेरे बॉर्डर के बाहर के एरिया में है, जबकि पैडिंग बॉर्डर के
अंदर होती है, मार्जिन बॉर्डर के बाहर होती है। बॉर्डर कहाँ है? बॉर्डर मेरा ये हाईलाइटेड एरिया है। अब मार्जिन भी ऐसी चीज है जो यूजुअली वेबसाइट्स के ऊपर आपको बहुत ज्यादा दिखेगी। जैसे अगर मैं एक रैंडम विकिपीडिया वेबसाइट पर जाऊं, इसको अब रैंडम में मैं बार-बार सेम वेबसाइट खोल रही हूं ताकि थोड़ा सा सेम चीजों को हम देख रहे हो। इसको मैं जाकर इंस्पेक्ट कर सकती हूं, तो काफी बार मुझे क्या दिखाई देगा? एक ऑरेंज एरिया दिखाई देगा। यहाँ पर भी ऑरेंजिश ये जो एरिया मुझे दिखाई देता है डिफरेंट जगह, ये क्या है? ये एक्चुअली मेरी मार्जिन है जिसको हमने सेट किया है। यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। ये रही मेरी मार्जिन। अब जैसे बॉर्डर और पैडिंग के लिए शॉर्ट हैंड था, वैसे ही हमारे पास मार्जिन के लिए भी शॉर्ट हैंड होता है। बिल्कुल पैडिंग जैसा होता है शॉर्ट हैंड। इसमें अगर मुझे चारों साइड की मार्जिन कंट्रोल करनी है तो उसके लिए मैं सिंपली लिख सकती हूं मार्जिन, एंड उसके लिए हम कोई वैल्यू सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जाकर इस मार्जिन बॉटम को हटा देती हूँ और मैं क्या करूंगी? अपने डिव्स को मैं टोटल जो मार्जिन है वो देने वाली 20 पिक्सेल्स के इक्वल। इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश। अब मैं इसको जाकर इंस्पेक्ट कर सकती हूँ, तो यहाँ से मैं गई तो चारों डायरेक्शंस में 20 पिक्सेल्स की मार्जिन मेरे पास सेट हो गई है। अब आप बोलेंगे कि दीदी राइट साइड में आपकी ये जो ऑरेंजिश एरिया है, ऊपर टॉप में तो उतना ही 20 दिखाई दे रहा है, लेफ्ट में भी 20 है, बॉटम में भी 20 है, बट राइट की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑरेंज एरिया दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हम डिव पर काम कर रहे हैं, और डिव क्या होता है? डिव एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, और ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है? पूरी की पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करता है। अब इसके कंटेंट को तो हम छोटा कर सकते हैं, पर ब्लॉक एलिमेंट ने क्या कर लिया? पूरे के पूरे पेज को घेर लिया, तो चाहकर भी हम इसकी राइट मार्जिन को उतना भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए राइट के अंदर जितना भी खाली एरिया बच गया है वो सारा का सारा हमारी राइट मार्जिन के अंदर इंक्लूड हो जाता है। सेकंड शॉर्ट हैंड की बात करें तो इसमें टॉप और बॉटम की एक साथ वैल्यू सेट कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट की एक साथ। तो जैसे अगर अपने डिव के लिए मैं चाहूं तो इसको सेट कर सकती हूं 20 पिक्सेल्स एंड 50 पिक्सेल्स। सेव, रिफ्रेश। तो यहां पर इसको इंस्पेक्ट करेंगे सिंगल डिव को। इसकी मार्जिन क्या है? लेफ्ट और राइट की मार्जिन 50-50 दिख रही है, ऑल्दो राइट में थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है, बट टॉप एंड बॉटम की मेरे पास आ गई है 20 एंड 20 पिक्सेल्स। तीसरा तरीका होता है जब हम टॉप की अलग से करते हैं, लेफ्ट एंड राइट की अलग से एंड बॉटम की अलग से। ये मैं आपको होमवर्क प्रॉब्लम दे रही हूं कि आप सेम डिव पर क्या करिए, 10 पिक्सेल्स, 20 पिक्सेल्स एंड 30 पिक्सेल्स अभी के अभी पॉज करके लिखकर देख लेना कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है या नहीं। राइट साइड के लिए यूजुअली क्या होगा? ऑल्दो लेफ्ट और राइट का सेम होना चाहिए, पर क्योंकि डिव क्या है? ब्लॉक एलिमेंट है, राइट के अंदर आपको आप सेट तो 20 पिक्सेल्स करेंगे, बट आपको दिखाई ज्यादा एरिया देगा, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत कॉमन है। एंड ये है मेरा वही तरीका चारों साइड्स के लिए एक साथ सेट करने का, जिसमें वही हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, पहले टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। तो इस तरीके से चारों साइड्स की मार्जिन सेट करने के लिए मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 20 पिक्सेल्स, 30 पिक्सेल्स, 40 पिक्सेल्स एंड मेरा 50 पिक्सेल्स। सेव, रिफ्रेश। तो इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इस पर हम जाएंगे। यहाँ पर मेरी मार्जिन है, टॉप की मार्जिन है 20, राइट की है 30, ऑल्दो बड़ी दिख रही है क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस बहुत है, बॉटम की है 40 पिक्सेल्स एंड लेफ्ट साइड की मार्जिन है सबसे बड़ी, व्हिच इज इक्वल टू माय 50 पिक्सेल्स। तो इस तरीके से किसी भी एलिमेंट की स्पेसिंग को कंट्रोल करने के लिए हम उसकी पैडिंग एंड मार्जिन को कंट्रोल कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज, जो मेरा हेडिंग एलिमेंट होता है H1 एलिमेंट, उसको ऑटोमेटिकली कुछ मार्जिन दी जाती है। जैसे इस पर अगर मैं जाऊंगी तो ऑटोमेटिकली ऊपर और नीचे क्या दिया गया है? इसे कुछ डिफॉल्ट मार्जिन है जो इसके लिए सेट की जाती है। और अगर मैं चाहती हूं कि कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए डिफॉल्ट मार्जिन पहले से सेट कर रखी है, पर अभी मुझे उस डिफॉल्ट मार्जिन को हटाना है, तो उसके लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं? मैं H1 पर जा सकती हूं और H1 पर जाते ही मैं मार्जिन चारों साइड्स की सेट कर दूंगी टू 0। उससे क्या होगा? एक साथ जितनी की जितनी मार्जिन इसको दी गई थी वो सारी 0 हो जाएगी। अब मैं इस पर जाकर क्लिक करूंगी और एनालाइज करूंगी, तो अब इसकी मार्जिन कंप्लीटली 0 हो गई एंड कोई ऑरेंज पार्ट इसके लिए दिखाई नहीं देता। तो इस तरीके से आप मार्जिन सेट भी कर सकते हैं, तो डिफॉल्ट मार्जिन को हम अनसेट भी कर सकते हैं।